नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने जताया दुख। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह बैठक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक 2 बार संभाली देश के प्रधानमंत्री की कमान। आर्थिक सुधारों के लिए किया जाता रहेगा सदैव याद। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भीषण शीतलहर का प्रकोप। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में काली पट्टी के साथ उतरी टीम इंडिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर की तरफ। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, जो कि अब पाकिस्तान है, वहां हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख और शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे विकास और समृद्धि के नए रास्ते खुले। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर सिंह के साथ उनके आवास पर सार्थक व्यवहारिक बातचीत करने का सौभाग्य मिला। अर्थव्यवस्था की उनकी गहन समझ, सौम्य व्यवहार और भारत की प्रगति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगी। डॉक्टर सिंह के निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खो दिया है। उनकी विरासत हमेशा भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करेगी। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे
और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आगे लिखा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोकाकुल है। साधारण परिवार से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचे। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच है। बैठक में पीएम मोदी ने शहरी परिवहन के लिए 6 मेट्रो परियोजनाओं और सड़क संपर्क और ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजनाओं सहित 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इन परियोजनाओं की लागत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की और राज्यों को गांव, कस्बों और शहरों के लिए चरणबद्ध तरीके से संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। पीएम ने उन शहरों के लिए अनुभव साझा करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की भी सलाह दी जहां मेट्रो परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन है या पाइपलाइन में है। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित परिवारों के समय पर पुनर्वास और उसके महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की और निपटारे में लगने वाले समय में कमी लाने का सुझाव दिया। इधर देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई, साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।
वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट का आज दूसरा दिन है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 311 रन के आगे खेलना शुरू किया। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 451 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरी है। इससे पहले कल पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने सधी शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाजों सैम कॉन्स्टॉस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने अर्धशतक लगाए। सैम कॉन्स्टॉस ने डेब्यू मैच में 65 गेंदों पर 60 रनों की रोमांचक पारी खेली, जबकि उस्मान ख्वाजा ने 57, मार्नस लाबुशेन ने 72 रन बनाए। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।